किचन की सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ एक खास किस्म का नुस्खा जो आप अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो आपके बाल घास की तरह 7 दिन में उगना शुरू हो जाएंगे। ये आपके बालों को पैरों तक लंबा बना देगा, बालों को रेशम की तरह मुलायम बना देगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बाल जगह जगह से टूट रहे हैं, तो ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत कर देगा। आपके बालों का गिरना भी बंद हो जाएगा। इसका एक्सपेरिमेंट मैंने अपने बालों में किया, 7 दिन के अंदर इसका रिजल्ट मुझे नजर आ गया। इसने बालों को बहुत ज्यादा तेजी से लंबा किया है, बालों को बहुत ही ज्यादा मजबूत भी बना दिया है, बालों में बहुत ज्यादा चमक आ गई है, बाल जो टूट रहे थे वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गए हैं और इसके साथ साथ बाल बहुत ज्यादा घने हो गए हैं। जितने भी पतले बाल थे, चुटिया थी मेरी बहुत ज्यादा पतली, वो बहुत ज्यादा मोटी हो गई है। मैं आपको साथ साथ फीडबैक शेयर कर देती हूँ। इस तरह से इसने मेरे बालों की कंडीशन को बिल्कुल बदल दिया है। ये आपके बालों को भी इसी तरह से रिजल्ट दिखाएगा। तो चलें ये नुस्खा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इसे बनाने में महंगी चीजें नहीं लगनी, सिर्फ किचन की 2 चीजें लगनी है जो आपके घर पे ही होंगी। सबसे पहले इस तरह का आपने अदरक ले लेना है। अदरक सबके घर पे होता है, सब इसे खाना बनाने में यूज करते हैं। आप कोशिश करें देसी अदरक का यूज करें क्योंकि देसी अदरक से आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने एंड तक फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। आप इस रेमेडी को छोटी बच्चियों पे भी यूज कर सकते हैं जिन्हें कोई चीज सूट नहीं करती, उनको ये भी अपना रिजल्ट दिखा देगा क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अदरक आपने इतनी सी क्वांटिटी में ले लेना है और इसे पहले आपने अच्छी तरह से छील लेना है। छीलने के बाद आपने अदरक को क्रश कर लेना है। आप चाहें तो इसे इस तरह के क्रशर से भी क्रश कर सकते हैं या आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली रेमेडी मैं बिल्कुल देसी तरीके से बना रही हूँ, इसीलिए मैं आपको इसको इस तरह से क्रश करके दिखा रही हूँ। अदरक के अंदर एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करेंगी। अगर आपके बालों की जड़ों में कोई मसला हो गया है, कोई इरिटेशन वगैरह हो गई है या आपकी स्कैल्प बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, तो ये आपकी स्कैल्प को सूथ और काम करेगा। स्कैल्प में ब्लड फ्लो को तेज़ कर देगा, यानी खून की गर्दिश तेज़ हो जाएगी और आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। इसके साथ साथ अगर आपके बालों की जड़ों में खुश्की हो गई है, चाहे आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं उसकी वजह से हो गई है या बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प की वजह से आपके बालों में खुश्की हो गई है, तो अदरक उसे भी ख़त्म कर देगा। आपके बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगी क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। अगर बालों की जड़ें ही कमज़ोर होंगी या उसके अंदर कोई मसला होगा तो बालों की ग्रोथ कैसे अच्छी होगी। इसके लिए ये अदरक बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है। ये जब आपके बालों की जड़ों के अंदर जाएगा तो सारे मसलों को ख़त्म करेगा और आपके बेबी हेयर्स निकलना शुरू हो जाएंगे। इस रेमेडी को यूज़ करने से पहले अपने बालों को आप मेजर कर लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए आपके बालों की ग्रोथ कितनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। अब आपके सामने है, मैंने सारे अदरक को इस तरह से क्रश कर लिया है। इसके बाद आपने कोई भी स्ट्रेनर यानी कि जाली ले लेनी है, चाय पौनी ले लेनी है। आप बारीक नेट या शिफॉन का कपड़ा भी ले सकते हैं और सारी क्रश की हुई प्याज को आपने नेट के ऊपर डाल देना है और चम्मच से आपने अच्छी तरह से प्रेस करना है। जितना ज़्यादा आप ज़ोर से प्रेस करेंगे उतना ज़्यादा अदरक का जूस निकलता जाएगा। ये बिल्कुल खालिस है, प्योर है, इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं की गई। ये आपके बालों की जड़ों में जान डाल देगा। अगर आप इसे ग्राइंडर से ग्राइंड कर रहे हैं तो ग्राइंड करने के बाद भी आपने इसको इस तरह से स्ट्रेन कर लेना है क्योंकि इसके ज़र्रे आपके बालों के अंदर नहीं जाने चाहिए। बिल्कुल साफ़ और प्योर इसका पानी निकलना चाहिए। अब आपके सामने है, इतना सा अदरक का जूस निकल गया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने एक बर्तन ले लेना है, आप सिल्वर या स्टील का बर्तन ले लें, सॉस पैन ले लें और इसके अंदर आपने डाल देनी है 1 गिलास भरकर सादा पानी, फिल्टर वाटर का आप यूज़ करें। फिर इसके बाद आपने ले लेनी है दूसरी चीज़, वो है रोज़मेरी लीव्स। मैं ड्राई रोज़मेरी लीव्स का यूज़ कर रही हूँ, इसमें फ्रेश भी मिल जाती है, आपको जो आसानी से मिल जाए आप वो ले सकते हैं। और 1 चम्मच भरकर आपने रोज़मेरी लीव्स का इसके अंदर डाल देना है। रोज़मेरी लीव्स आपको अगर कहीं से नहीं मिल रही तो आपको ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगी, किसी स्टोर वगैरह से मिल जाएगी। अगर वहाँ से भी नहीं मिलती तो आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगी, सस्ती सी होती है। एक ही दफ़ा मंगवा के रख लें क्योंकि ये आपके बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके फ़ायदे मैं आपको जितने भी बताऊं उतने ही कम हैं।
आपने इस पैन को उठाकर चूल्हे के ऊपर रख देना है और फ्लेम को आपने कर लेना है ऑन। आपने दरमियानी आंच के ऊपर इसको पकाना है, तेज़ आंच नहीं करनी, बस दरमियानी आंच के ऊपर आप इसे पकाएं। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक अगर आपके बाल इतने गिर चुके हैं कि अब आप गंजे हो चुके हैं, तो जो चीज़ आपके बाल उगा सकती है वो है मिनॉक्सिडिल। और ये जो रोज़मेरी लीव्स होती है ये 2% बराबर होती है मिनॉक्सिडिल के, बहुत ज़्यादा तेज़ी से लंबे बाल करेगी। फिर इसके बाद आपने डाल देने हैं इसके अंदर लौंग। देसी और फूल वाली लौंग का यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ये आपके बालों को ज़्यादा अच्छे तरीके से लंबा करेंगे। आपने इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच लौंग का डालना है और इसे भी आपने रोज़मेरी लीव्स के साथ पका लेना है। लौंग के अंदर यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है जो आपके बालों को जड़ों से मजबूत तो करेगा ही, साथ ही साथ पतले बालों को भी घना कर देगा। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था कि इससे मेरे पतले बाल भी मोटे हो गए हैं, तो ये वही कमाल की चीज़ है जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा घना कर देगी। थोड़ी देर के लिए आपने पैन को कवर करके रख देना है ताकि पानी के अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाए। बस 2 मिनट के लिए आप इसे कवर करके रख दें, 2 मिनट के अंदर ही इसके अंदर बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाएगा। अब आपके सामने है, इस दोनों चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छे से पकना शुरू हो गई हैं। अगर आप अपने पतले बालों से बहुत परेशान रहते हैं, कहीं जा नहीं सकते, किसी फंक्शन पे जा नहीं सकते, कोई स्टाइल नहीं बना सकते, तो आप इसमें लौंग को ज़रूर ऐड करें। ये आपके बालों में जादू की तरह काम करेगी, आपके बाल घास की तरह तेज़ी से भरना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने इसके अंदर आधा चम्मच डाल देना है कलौंजी का। अब जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, इस रेमेडी को यूज़ करने का आपको 1 नहीं 10 ज़्यादा फ़ायदे होंगे, क्योंकि ये आपके बालों को लंबा और घना भी करेगी, साथ साथ आपके सफ़ेद बालों को भी जड़ों से काला कर देगी। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं अपने सफ़ेद बालों को लेके, जड़ों से आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं या प्री मैच्योर हेयर ग्रेइंग स्टार्ट हो गई है, बच्चों के बाल सफ़ेद हो गए हैं, तो इसमें आप कलौंजी डाल दें, ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा काला कर देगी। आप चाहें तो कलौंजी को अच्छी तरह से पीस के भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इस तरह से ये आपको ज़्यादा तेज़ी से रिजल्ट दिखाएगी। आपके सफ़ेद बाल बहुत जल्दी कवर होंगे, आपको केमिकल्स वाले डाई भी देने नहीं पड़ेंगे। इतनी कमाल की चीज़ है ये कलौंजी। फिर इसके बाद आपने डाल देना है 1 चम्मच मेथी का, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स का। ये आप सब जानते होंगे, इसके बारे में मैं अपनी रेमेडीज़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है और बालों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाली चीज़ें अपने बालों में लगाते हैं या हीट स्टाइलिंग टूल्स का अपने बालों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके बालों में से मॉइस्चर लेवल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, बाल रूखे सूखे हो जाते हैं, बाल दरमियान से टूटना शुरू कर देते हैं और बालों में से नेचुरल शाइन ख़त्म हो जाती है। तो आप जब इस मेथी को इसके अंदर पकाएंगे तो ये आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करेगी, आपके बालों में बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी, चमक आ जाएगी, ऐसा लगेगा अभी अभी आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया है अपने बालों में। ये बालों को बहुत ज़्यादा चमकदार बनाने के साथ साथ आपके बालों को घना भी करेगी। लौंग भी आपके बालों को घना करते हैं, लेकिन ये मेथी भी आपके बालों को घना करने में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, इसीलिए आप कोशिश करें मेथी को बिल्कुल भी स्किप ना करें। फिर आपने इसके अंदर डाल देना है 1 चम्मच अलसी के बीज। ये आपके बालों को रेशम की तरह मुलायम बना देंगे, क्योंकि इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके बालों को डीपली नरिश कर देंगे। जितने भी रूखे सूखे फटे हुए बाल हैं या कर्ली बाल हैं जो मैनेज ही नहीं होते, उनमें बॉम्ब सा फटा रहता है, आप कोई स्टाइल नहीं कर सकते या अपने बालों को कॉम्ब नहीं कर सकते, आप बहुत परेशान रहते हैं, तो आप इसके अंदर 1 चम्मच अलसी के बीज डाल दें। ये आपके बालों को रेशम की तरह मुलायम बना देगी, आपके बाल सिल्की और स्ट्रेट हो जाएंगे। इसे यूज़ करने के बाद जब आप अपने बालों को एक ही दफ़ा वॉश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अभी अभी आपने कोई केराटिन करवाया है। आपके बालों में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आ जाएगी, बाल आपके ऐसे लगेंगे जैसे बहुत ज़्यादा चमकदार हो गए हैं। अपने बालों में हाथ फेरेंगे तो उंगलियां फिसलने लग जाएंगी। और लास्ट में आप इसके अंदर डाल दें 1 चम्मच तारा मीरा बीज के। ये एडिशनल हैं, आप चाहें तो इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। जो लोग तारा मीरा का ऑयल यूज़ करते हैं उनको पता होगा तारा मीरा ऑयल के कितने फ़ायदे हैं, लेकिन हर कोई इसे यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी स्मेल होती है या इरिटेशन वगैरह हो जाती है। तो आप इसके अंदर तारा मीरा के बीज ऐड कर दें अगर आपको आसानी से मिल जाते हैं, वरना ये आपको स्टोर वगैरह से मिल ही जाएंगे।
یہ آپ کے بالوں میں سے جوؤں وغیرہ کو ختم کریں گے، بالوں میں سے خشکی کو ختم کریں گے۔ اگر آپ کے بالوں کی جڑوں میں خارش ہو گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ بالوں میں سے جلن، جو آپ کے بالوں کی جڑوں میں جلن ہوتی ہے نا، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ بہت کمال کی چیز ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے بالوں کی جڑوں میں خارش نہیں ہے یا جوئیں وغیرہ نہیں ہیں یا کوئی اریٹیشن نہیں ہے تو آپ اسے اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ سارے مسائل ہیں تو آپ اس کے اندر یہ ضرور ایڈ کریں، کیونکہ یہ جادو کی طرح آپ کے بالوں میں کام کریں گے۔ یہ والی ریمیڈی آپ کی 15 سے 20 منٹ کے اندر ہی بن کر تیار ہو جائے گی۔ 20 منٹ بعد جب آپ چیک کریں گے تو میتھی اس کے اندر بہت زیادہ پھول گئی ہوگی، نرم ہو گئی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اب اچھی طرح سے پک گیا ہے۔ فلیم کو آف کر کے آپ اسے کور کر کے رکھ دیں تاکہ یہ اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے۔ کور کر کے رکھیں گے تو زیادہ اچھے ریزلٹ ملیں گے۔ 1 سے 1.5 گھنٹے بعد ہی یہ بہت اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر آپ نے اس پانی کو چھان لینا ہے۔ چھاننے کے لیے اسی طرح سے آپ سٹرینر کا یوز کریں، ڈبل سٹرینر کا یوز کریں یا نیٹ یا شفون کا کپڑا لے لیں اور اس پانی کو آپ نے چھان لینا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست اب آپ کا یہ ٹونر سمجھ لیں بن کر تیار ہو گیا ہے، جسے آپ سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن صرف اور صرف 1 ہفتے کے لیے۔ 1 ہفتے بعد آپ کو اس کا نیا بیچ بنانا پڑے گا اور سٹور کرنے کے لیے کوشش کریں شیشے یا کانچ کے برتن میں اسے سٹور کر کے رکھیں۔ اب آتے ہیں لاسٹ چیز کی طرف، جو سب سے پہلے میں نے ادرک کا جوس نکال کر رکھا ہوا تھا۔ اس جوس کو اب آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے، لیکن جوس کو ایڈ کرنے سے پہلے آپ اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ اس کے اندر ادرک کا جوس شامل کر لیں گے تو پھر آپ اسے سٹور کر کے نہ رکھیں، کیونکہ اس کے اندر پھر اسمیل آ جائے گی۔ جب آپ نے اسے اپنے بالوں میں لگانا ہے، آپ کے بالوں کی جڑیں بہت زیادہ صاف ہونی چاہیے۔ آپ اسے کسی اسپرے بوٹل میں ڈال کے بھی رکھ سکتے ہیں یا آپ اسے کسی ڈراپر سے اپنے بالوں کی جڑوں میں لگائیں۔ آپ نے ڈیلی لگانا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے بال گھاس کی طرح دنوں میں لمبے ہو جائیں تو آپ اسے ڈیلی صرف اور صرف اپنے بالوں کی جڑوں میں لگائیں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے بالوں کی گروتھ صرف بالوں کی جڑوں سے ہوتی ہے۔ لگانے کے بعد آپ نے ہلکے ہاتھوں سے مساج ضرور کرنی ہے۔ مساج کرنے سے بلڈ فلو زیادہ تیز ہوگا اور بالوں کی گروتھ ہوگی۔ کوشش کریں انورژن میتھڈ میں 4 منٹ تک آپ ضرور مساج کریں تاکہ بلڈ فلو زیادہ تیز ہو۔ پھر اس کے بعد اپنے بالوں کو آپ باندھ لیں اور ہفتے میں جس دن آپ نے ہیئر واش کرنا ہے کم از کم 2 دفعہ اپنا ہیئر واش ضرور کیا کریں۔ تو پھر آپ نے اسے پورے بالوں میں بھی لگا لینا ہے اور پھر اس کے بعد 2 گھنٹے سے لگا رہنے دیں۔ اپنے بالوں کو آپ شاور کیپ سے کور کر لیں تاکہ یہ اچھی طرح سے بالوں میں ایبزارب ہو جائے۔ پھر آپ نے کسی اچھے شیمپو سے بالوں کو واش کر لینا ہے، انسٹنٹ ریزلٹ ملے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔